Hello and welcome dear student. This is the second lecture of coordinate geometry in which we will do exercise 8.1 from question number 6. Now question number 6, name the type of quadrilateral form if any by the following points and give regions for your answer. We have given 4 points. Suppose there are 4 points A, B, C, D. A, B, C and D. Now we have to find out that which quadrilateral we will get from ABCD. For this, what we will do? We will find out the distance between ABCD in all the 4 points and between the now question number 1 है. पॉइंट्स क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? -1, -2, 1, 0, -1 and 2 and -3, 0. हमें क्या करना है? पहले हमें इसको मान लेते हैं कि ये ABCD है, ABCD, और इसमें क्या करना है हमें? A, B, C एंड D ये पॉइंट्स मान लेते हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाले हैं. पहले AB की डिस्टेंस निकाली हमने, तो जो हमारा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से. तो AB बराबर क्या आएगा इसमें? 2√2 एंड BC क्या आएगा? BC भी 2√2 एंड CD क्या आएगा? CD भी आएगा 2√2 एंड AD क्या आएगा? AD आएगा 2√2. नाउ इसके लिए क्या अब हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बिना डायगोनल्स के हम बता नहीं पाएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. डायगोनल्स हमने पता किया. AC क्या है डायगोनल्स? इसमें AC आएगा एंड BD आएगा. AC क्या है? 4 एंड BD क्या है? BD ऑल्सो 4. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक स्क्वायर ही हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर के केस में ही क्या होता है कि उसकी ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. चलिए अब नेक्स्ट है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें? -3, 5, 3, 1, 0, 3 एंड -1, -4. ये 4 वर्टिसेस मान लिए हमने ABCD, A, B, C एंड D. अब इसमें भी डिस्टेंस निकालेंगे हम. पहले AB की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या मिली हमें? 2√3 एंड BC की डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या मिलेगी? √13 एंड CD की डिस्टेंस निकालेंगे, वो निकलेगी हमें 5√2 एंड AD की डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √85. अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि सारी साइड्स जो है अनइक्वल है. जब सारी साइड्स अनइक्वल है तो हमें डायगोनल्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायगोनल्स भी अनइक्वल आएंगे. तो ये क्या बनेगा? एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनेगा. इसको कोई क्या हम नाम नहीं दे सकते इसको. ठीक. अब नेक्स्ट है. नेक्स्ट में पॉइंट क्या दे रखे हैं? 4, 5, 7, 6, 4, 3 एंड 1, 2. इसमें भी सेम वही करेंगे हम. ABCD क्वाड्रिलेटरल मान लिया हमने, ABCD एंड AB इज इक्वल टू क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड BC क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड CD क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड AD क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 18. मतलब अपोजिट साइड इसमें क्या निकल रही हैं? इक्वल निकल रही हैं. अपोजिट क्या निकली है? इक्वल निकल रही हैं. अब इसका देखो डायगोनल्स देखते हैं. डायगोनल्स क्या निकला है? AC बराबर क्या निकला है? 2 एंड CD बराबर क्या निकला है? 13√2. तो ऐसा किस केस में होता है? तो ऐसा होता है जब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं. तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड हैं वो इक्वल होती हैं एंड उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है. तो ये कौन सी शेप बनी? ये बन गया एक पैरेललोग्राम. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है?
फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब ये हमारे पास में सपोज करो 2 पॉइंट हैं कोई भी, अब कहीं भी है रेंडमली, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब मुझे हमें कोई एक एक्स एक्स पे कोई पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स एक्स पे कोई एक रेंडमली पॉइंट मान लूँगा। एक्स एक्स पे बाई बराबर क्या होता है, एक्स एक्स पे बाई इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो मैं पॉइंट कैसे मान सकता हूँ, एक्स कॉमा 0। तो ये एक्स कॉमा 0 एक क्या हो गया, मेरा एक पॉइंट बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो जो पॉइंट मैंने माने हैं उनसे क्या है, इन दोनों की डिस्टेंस निकालूंगा, इससे निकालूंगा और इससे निकालूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, उनको हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। चलिए अभी इसका डिस्टेंस निकालते हैं। हमने क्या माना, एक्स एक्स पे क्या पॉइंट माना, एक्स कॉमा 0। और डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा 0 एंड 2, -5 ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। एंड डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा 0 एंड -2, 9 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे। तो इन दोनों को कर दिया मैंने इक्वल, यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा। एंड ये क्या आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। इसको सॉल्व कर लीजिए। x बराबर क्या आएगा इसमें, -7। तो जब x बराबर -7 है तो y इक्वल टू तो क्या है, ऑलरेडी 0 है ही। तो हमारे पॉइंट्स क्या बन गए, -7, 0। मतलब x एक्सिस पर -7, 0 ऐसा पॉइंट होगा ये जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, P एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। इसमें क्या है, इसका एक जो है कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, इसको y मान लिया है उसने। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है उसने, 10 यूनिट्स दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों के बीच में और इक्वल टू क्या कर देंगे, उसको 10 लिखेंगे। It is given that the distance between 2, -3 and 10, y is 10. Therefore, डिस्टेंस फार्मूले से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 10। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट जो। तो इसमें क्या आएगा, बाई + 3 क्या हो जाएगा, +- 6। तो इससे बाई की वैल्यू क्या आएंगी, 2 आएंगी। एक क्या आएगी 3 और दूसरी क्या आएगी -9। तो बाई इक्वल टू क्या क्या आएगा, 3 एंड -9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ Q 0, 1 is equal distance from P and R, find the value of X, also find the distance Q, R and P R। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। एक Q कोई पॉइंट दे रखा है, ये P और R है, और एक Q कोई पॉइंट है। तो इन दोनों से ये इक्वी डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस पर लगा लेंगे पी क्यू एंड क्यू आर का। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर कर दिया मैंने, इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया है। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा इससे। तो ये क्या आएगा, रूट 25 + 16, रूट 25 + 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस के 25 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 16। इसे x इज इक्वल टू क्या आएगा, ± के, x इज इक्वल टू आ जाएगा ±4। देयर फोर पॉइंट R इज 4,6 एंड -4,6, क्योंकि उसमें x की वैल्यू नहीं थी, इसलिए अब वो क्या बोल रहा है, हमें डिस्टेंस भी निकालनी है कि वो है कितनी कितनी। तो PR निकालेंगे पहले। तो PR निकालेंगे तो PR में क्या आएगा,
पी और आर के 2 पॉइंट्स हैं, पी एंड आर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 82 एंड क्यू आर कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41।